So in previous chapter we have studied about the organization of data. Here is the fifth chapter where we are going to study about the presentation of data. हमने पिछले चैप्टर में ये पढ़ा था कि हम डाटा को ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं, डाटा का फॉर्म कैसा होना चाहिए, वो सारी चीज़ें। अब हम देखेंगे प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा मतलब जब हम डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो किस टर्म में करते हैं, किस फॉर्म में करते हैं। फॉर एग्जांपल डायग्राम्स के थ्रू, टेबुलेशन के थ्रू और ग्राफ्स के थ्रू। ये चीज़ क्या होता है, हमारे प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के 3 मेथड्स होते हैं। ठीक है, हमारा अब फर्स्ट मेथड है टेबुलेशन का। द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ टेबुलेशन: प्रेजेंटिंग द डाटा इन द फॉर्म ऑफ कॉलम्स एंड रोज इज एन आर्ट. दिस मेक्स द डाटा सिंपल, कंसाइज, अट्रैक्टिव, कंपैरेटिव एंड सिंपल. टेबल है वर्टिकल कॉलम्स एंड हॉरिजॉन्टल रोज. एग्जैक्टली टेबुलेशन का मतलब क्या होता है, जब हम डाटा को टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे हमारा जो डाटा होता है वो काफ़ी सिंपल और कंसाइज और अट्रैक्टिव नज़र आता है और हमें वो इजीली कंपैरेटिव होता है और हम इजीली उसको समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल जब हम किसी भी स्टूडेंट की मार्कशीट को बनाते हैं तो वी ऑलवेज यूज़ द टेबुलेशन फॉर्म। ठीक है, तो हम डाटा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, टेबुलेशन फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पे एवरी सब्जेक्ट्स के मार्क्स और पर स्टूडेंट के मार्क्स अलग दिए हुए जाते हैं और सारी चीज़ों को कैसे बिल्कुल प्रॉपर और प्रॉपर वे में सारी चीज़ों को अरेंज किया जाता है। अब देखो कॉर्नर ने क्या बताया है कि टेबुलेशन इन्वॉल्व द ऑर्डरली एंड सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा in a form designed to elucidate the problem under consideration. Elucidate the problem under consideration. ठीक है, तो टेबुलेशन एक वो मेथड हम बोल सकते हैं जिसके अंदर सिस्टमेटिकल प्रेजेंटेशन होता है न्यूमेरिकल डाटास का, और एक उसको इलूसिडेट फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है कंसिडर करके। कंसिडर करना मतलब किसी भी चीज़ का मैं क्या बोल सकती हूँ, प्रॉपर वे होना कि जब हम सारी चीज़ों को, सारी इन्फॉर्मेशन को एक साथ लेके चलते हैं, हम उन सारी चीज़ों को एक साथ का इंपॉर्टेंस देते हैं। दैट इज़ व्हाट कंसिडरेशन मीन्स। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक ये था कि मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं टेबुलेशन के। जब हम टेबुलेशन का रिप्रेजेंटेशन देते हैं तो उसका हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मेन एम क्या होता है। फर्स्ट होता है प्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स डाटा इनटू सिंपल फॉर्म। हमारा जो कॉम्प्लेक्स डाटा होता है, मतलब जो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड या फिर कन्फ्यूजिंग डाटा रहता है, हम उसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं, सिंपल फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसीलिए टेबुलेशन क्या होता है, एक सिंपलेस्ट फॉर्म होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स डाटा को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। नेक्स्ट हमारा सिस्टमैटिक एंड अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन। वो कैसा होता है, एक सिस्टमैटिक भी होता है और काफ़ी अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन लगता है। जब हम उसको टेबल में या फिर शीट्स में जब भी हम उसको प्रेजेंट करते हैं तो हमारा डाटा कैसे लगता है, बिल्कुल स्पेसिफिक रहता है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हमारे लिए क्या हो जाती है, अट्रैक्टिव और काफ़ी सिस्टमैटिक वे में होता है। नेक्स्ट हमारा होता है क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ द प्रॉब्लम। और हमारे पास जो भी प्रॉब्लम होती है, हमारे जो न्यूमेरिकल फैक्ट जितने भी होते हैं, उसका क्या आता है, क्लियर एक्सप्रेशन निकल के आता है। क्लियर एक्सप्रेशन निकल के आना मतलब एक क्लियर फॉर्म निकल के आता है जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि हमारी मिस्टेक या फिर हमारी प्रॉब्लम किस वजह से आ रही है, क्या प्रॉब्लम आ सकती है, क्या नहीं आ सकती, उसको हम कैसे कर सकते हैं प्रॉपरली, उसका जो भी सोल्यूशन होता है उसको ईजिली हम निकाल सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं सारी प्रॉब्लम्स को। एक होता है मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। टेबुलेशन मतलब क्या हो जाता है, स्टेट्स का मतलब भी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है न्यूमेरिकल वैल्यूज में। तो मैथमेटिकल treatment: once the data is arranged in systematic manner in the form of a table, then various types of mathematical treatment can be given by एडिंग, सब्सट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग। एक बार अगर हमने वो डाटा पूरा प्रॉपरली, हमारी जो टेबुलेशन मेथड है, अगर उसमें हमने पुट कर दिया है तो हम उसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें जितने भी हमें मैथमेटिकल फॉर्म्स या ट्रीटमेंट्स हम उसका आंसर्स लेके आना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें हम वहाँ पे पुट कर सकते हैं। ठीक है, कंपैरिजन होता है, ये किसके बीच का कंपैरिजन करता है, कॉलम्स और रोज के बीच का कंपैरिजन होता है, जहाँ पे हम इजीली जो होता है, इट बिकम्स ईजी टू कंपेयर द डाटा फॉर ड्राइंग कंक्लूजन्स। जहाँ पे रोज और कॉलम्स मेंशन की जाती है, वहाँ पे हमारे लिए क्या हो जाता है, डाटा काफ़ी ईजी हो जाता है हम उसका कंक्लूजन, एक समरी निकालने के लिए। नेक्स्ट होता है प्रेजेंटेशन। जब भी हम डाटा का प्रेजेंटेशन टेबुलेटेड फॉर्म में करते हैं तो वो इजीली आइडेंटिफेबल होता है, इजीली अंडरस्टैंडेबल होता है और काफ़ी सिंपल टर्म होता है किसी भी डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। एक इजी मेथड होती है टेबुलेशन मेथड जो होती है। अभी हमारा जो एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, टेबुलेशन से रिलेटेड के गुड टेबल मतलब गुड टेबल ऑफ रिप्रेजेंटेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर फीचर्स क्या होने चाहिए।
तो हमारे गुड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे टेबल को बनाने के लिए? सबसे पहले उसकी साइज़ ज़्यादा बड़ी या ज़्यादा छोटी नहीं होनी चाहिए। हमेशा उसकी साइज़ कैसे होनी चाहिए? मीडियम होनी चाहिए, जहाँ पे हम न्यूमेरिकल डाटास को सही वे में प्रेजेंट कर सकें। साइंटिफिक टेबल शुड बी मेड विद साइंटिफिक मेथड्स वाइल मेकिंग टेबल। सीक्वेंस, लॉजिक एंड सिस्टमाइजेशन एक्सेट्रा शुड बी टेकन केयर। जब भी हम टेबल बनाएंगे तो हम क्या चीज़ें देखेंगे कि उसका जो सीक्वेंस वाइज लॉजिक है वही सही जा रहा है, उसका सिस्टमाइजेशन प्रॉपर जा रहा है, या फिर हम जिस भी मेथड से उसको बनाना चाहते हैं वो सारे पॉइंट्स को हमें ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। नेक्स्ट होता है हमारा कंपैरिजन। टेबल शुड बी मेड इन सच अ मैनर सो दैट इट कैन कंपेयर एनी टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनी टू पार्ट्स। हमारा टेबल इतना ज़्यादा सिस्टमेटिक मैनर में होना चाहिए जिसके थ्रू हम दो ऑब्जेक्टिव्स या फिर किसी दो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के एक्सप्रेशन को एक साथ उसको कंपेयर कर सकें। ठीक है। वेरियस यूनिट्स, मतलब इफ़ वेरियस यूनिट्स आर यूज्ड इन अ टेबल देन दे शुड बी मेंशन्ड एट प्रॉपर प्लेस। मतलब अगर आपने डिफरेंट यूनिट्स मेंशन की है टेबल में तो वो सारी चीज़ें कैसे होनी चाहिए? एक प्रॉपर जगह पे उसको मेंटेन करके रखना चाहिए। अट्रैक्टिवनेस, अट्रैक्टिव होती है जब भी हम अट्रैक्टिवनेस का मतलब क्या होता है? किसी सामने वाले इंसान को हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है टेबुलेशन का वो अच्छा लगे। तो हमारा जो मेन गुड टेबल का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो क्या होता है? अट्रैक्टिवनेस। और अट्रैक्टिवनेस तब आता है जब हम उसको प्रॉपरली सिस्टमेटिक वे में बनाते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है टाइटल। हमारा टाइटल जो होना चाहिए वो हमेशा टेबल के टॉप में होना चाहिए। आर टू बी passes the data which are to be compared should be placed in the left hand corner of the columns and the title should be written in bold letters। और हमेशा हमारा जो टाइटल्स होते हैं वो कैसे होने चाहिए? बोल्ड लेटर्स में लिखे होने चाहिए। बोल्ड लेटर्स मतलब ये जिस तरह से यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन क्लासिफिकेशन, जिस तरह से इन सारी चीज़ों को हाईलाइट किया जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं? बोल्ड लेटर्स बोलते हैं। तो जब भी हम टेबल बनाते हैं तो हमारा वो डाटा कैसे होना चाहिए? बोल्ड लेटर्स में होना चाहिए। So we'll continue the another important topics in part 2.